हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंध, क्षेत्रफल हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर। तो इसमें एक क्वेश्चन था जो पिछले सेशन में आपको मैंने बताया था, ये होमवर्क के लिए दिया गया था आपको। एक्सप्लेनेशन मैंने पूरी दे दी थी, दोबारा देख लीजिए एक बार कैसे सॉल्व करना था। इसमें निकालना क्या था पहले तो वो समझिए। आपको निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये जो बड़ा वाला सेक्टर है इसका तो एरिया निकलेगा, ठीक है। अब कैसे निकलेगा ये देख लीजिए आप। ये हो गया एरिया रिलेटेड टू मेजर सेक्टर, क्लियर है। उसके बाद आपको निकालना है इसका एरिया, ठीक है। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो जो ये शेडेड पोर्शन है इन दोनों का एरिया निकालना है। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना काफी आसान है, दो तरीके हैं हमारे पास। क्या तरीके हैं? या तो आप क्या करेंगे, देखिए, थीटा निकाल लेंगे। थीटा कैसे निकालेंगे भाई, ये माइनर सेक्टर का एंगल है 90 डिग्री, तो 360 डिग्री में से पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है वो। तो मुझे बताइए उसमें से 90 माइनस करेंगे तो आपका मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, जो ये सबटेंड करता है सेंटर पे। दूसरा तरीका ये है कि भाई एरिया निकालिए आप माइनर सेक्टर का, और फिर सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया अगर माइनस करेंगे तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास मेजर सेक्टर का एरिया आ गया है, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है देखिए, आफ्टर दैट हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें माइनर सेक्टर का एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये माइनर सेक्टर का जब पूरा एरिया आ गया तो इस माइनर सेक्टर के एरिया में से जो ट्रायंगल का एरिया है वो घटा देंगे। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे आप, हाफ बेस इनटू हाइट की हेल्प से निकालेंगे। तो ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक इसकी साइड बेस हो जाएगी, एक हाइट हम कंसिडर करेंगे, और हाइपोटेन्यूज है तीसरा, तो उसकी जरूरत है नहीं, हमें बेस और हाइट की ही जरूरत है। तो यहां से आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए जिसने नहीं किया है। अगर आपका हो गया है तो आंसर बताएंगे आप। तो ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करने का समय आ गया है। पहले तो इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले लेट ए बी द chord subtending 90 degree angle at center, ठीक है। सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। एंड दूसरा है, एंड ए पी बी द मेजर सेक्टर सबटेंडिंग 360 माइनस 90, कितना आ गया ये, 270 डिग्री एट सेंटर। देखिए, मतलब मेजर सेक्टर का आ गया, और ये कोड है जिसकी मदद से हमें क्या होगा, माइनर सेक्टर का पता लग गया, या फिर आप बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट का भी हमें एंगल पता लग गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर हमें पता है,
ठीक है, आर कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो बस वैल्यूज रखेंगे, थीटा कितना हो गया 270 बाय 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4 36, ये आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3/4 इंटू 3.14 इंटू 100 है। तो ये डेसिमल हटा के मैंने नीचे 100 लगा दिया और 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 2 बच गए यहाँ पे, और ये कितना आ गया 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, 2 7 जा 157 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 हम यहाँ पे कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 3 इंटू 7 7 या 21, एक हासिल 3 इंटू 1 3 और एक 4, 471/2 कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 पॉइंट, वह एक बच गया, 0 उतार लिया, 2 5 जा 10। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका मेजर सेगमेंट का, मेजर सेक्टर का। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी निकालना पड़ेगा सेकंड पार्ट करने के लिए। पहले इसको नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने, आगे करते हैं। अब हमें चाहिए सेकंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, जो छोटा सेक्टर है उसका एरिया हमें पता लगाना है, तो ये हो गया थीटा बाय 3 बाय आर स्क्वायर। सेम है आर, तो थीटा यहाँ पे 90 होगा और 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, यही आ जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 9 चौक 36, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100। तो देखिए ये डेसिमल हट जाएगा इस 100 की वजह से, यहाँ पे बचेगा डिनोमिनेटर में 4, तो सीधा मैं इसको डेसिमल फिगर में लिख देता हूँ। 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना बच गया 3 बच गया, तो 4 हमने उतार लिया, 34 हो गया, 4 सत्ते 28, फिर यहाँ पे 6 बच गया है ना, 6 शेष बच गया, 0 हमने उतार लिया, डेसिमल के बाद कितना आएगा, 4 से किया ना हमने, ये 4 8 32 हो जाएगा ये फिर। ठीक है, 4 8 32, 2 बच गया, फिर 0 उतारेंगे हम, तो ये 4 5 20, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लेकिन हमें चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, माइनर सेगमेंट कौन सा है, ओ ए सी बी, का नाम भी लिख देते हैं अभी, और ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए बी। ठीक है, माइनर सेक्टर यहाँ पे लिखेंगे ओ ए सी बी। ठीक है, और ये जो मेजर सेक्टर था इसका भी नाम लिख लीजिए आप, क्या है, ओ ए बी बी। ठीक है, ये मेजर सेक्टर हो गया। लास्ट में फाइनल में दोनों के हम कंक्लूड करेंगे आंसर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस और हाइट दोनों यहाँ पे सेम है, क्या है 1/2 इंटू 10 बेस हो गया और 10 ही हाइट हो गई, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट कितना आ गया एरिया 78.5 माइनस ट्राइंगल का एरिया है 50, कितना आ जाएगा 78.5 माइनस 50, ये हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, आंसर को कंक्लूड करना भी जरूरी है, तो हम यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें क्या निकालना था, माइनर सेगमेंट का एरिया एंड मेजर सेक्टर का एरिया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is 28.5 centimeter square and area of major sector is, कितना आया था मेजर सेक्टर का एरिया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखना है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल करेंगे अब, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स हैं। क्या बोला है, इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स an angle of 60 degree at the center, find the length of arc, area of sector formed by the arc, area of segment formed by the corresponding chord। ये होगा formed, ठीक है, by the corresponding chord, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले एक फिगर हम बनाते हैं सर्कल, ठीक है। अब एक सर्कल अगर बन गया है तो हमें क्या चाहिए, एक आर्क भी है, इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और आर्क सबटेंड करती है 60 डिग्री का एंगल। तो हम एक काम करते हैं, एक 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आई थिंक ये 60 डिग्री का एंगल होगा, है ना। ये हो गया एंगल ऑफ 60 डिग्री और ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना इनफ है। अब देखिए ध्यान से, ये 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया और जो आर्क है वो है ये है आर्क। अब अगर मैं इसका नाम लिखूंगा ए बी सी, तो ये आर्क हो गई ए बी सी, क्या हो गई ए बी सी, और जो ये कॉर्ड बनती है ना ए सी कॉर्ड हो गई, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द आर्क बी ए बी सी एंड the chord be AC subtending an angle of 60 degree at center, ठीक है। अब ये है आर्क, ये हो गई कॉर्ड, ये हो गई, ठीक है। हमें क्या निकालना, तीनों पार्ट अब ध्यान से समझना। जो आर्क है उसकी लेंथ निकालनी है हमें। क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, जो सर्कल के सरकमफेरेंस का
फॉर्मूला है उसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करना है, तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, आ जाएगा आंसर इजीली। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से लेंथ ऑफ आर्क आ गई। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है ये भी हमें पता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड सेगमेंट, सेगमेंट अभी निकाला था एरिया, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला तो नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, हो सकता है ये क्वेश्चन होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, इसको समझा दिया है मैंने कैसे करना है। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया है उसको रिवाइज भी करेंगे और ये होमवर्क में भी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।